Hello, welcome to my channel. Today we are doing exercise question answers of chapter 5 class 6th science. Question number 1 है, why do we need to separate different components of a mixture? कोई भी मिक्सचर है हमारे पास तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग क्यों करते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल्स. आंसर है, बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट. जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके जो कंपोनेंट्स है हार्मफुल भी हो सकते हैं और हमारे लिए नॉन यूजफुल हो सकते हैं, जिनको हम अलग करते हैं. कई बार हम यूजफुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है हम उनको सेपरेट कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारे पास, वी यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses by hand picking method. हमारे पास कई बार राइस है या पल्सीज है और उसमें कंकड़ पत्थर मिक्स होते हैं, तो उनको हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर लेते हैं. हाथों से उन कंकड़ पत्थर को निकालकर बाहर फेंक देते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, राइस और पल्सीज आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. इनको बनाने से पहले, पकाने से पहले राइस और पल्सीज को धोया जाता है. जब इसको धोया जाता है उसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो वाटर में इसमें जो इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं वो वाटर में मिक्स हो जाती हैं. जैसे कौन सी इम्प्योरिटीज? जैसे डस्ट या सॉइल जो राइस और पल्सीज पर लगी होती है वो सेपरेट हो जाती है, वाटर में घुल जाती है और हम वाटर को फिर निकाल देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज़ यूज्ड? विनोइंग इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स. इसमें हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं और लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं. जहाँ हैवियर कंपोनेंट्स के साथ लाइटर कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं वहाँ विनोइंग मेथड का यूज़ किया जाता है. और ये कैसे होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर. इट इज़ यूज टू सेपरेट हस्क पार्टिकल फ्रॉम सीड ऑफ ग्रेन. जो अनाज होता है उसके साथ जो भूसा मिक्स होता है उसको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैम्पल ऑफ पल्सीज बिफोर कुकिंग? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, हस्क और बिगर पीसीज ऑफ डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ पल्सीज बाय हैंड पिकिंग. हाथ से ही हम इन पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सिविंग, वेयर इट इज़ यूज्ड? Sieving is the process of filtering components of mixture of different sizes. कोई भी मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंट साइज़ के कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, तो उसे सिविंग के द्वारा फिल्टर किया जाता है. सिविंग allows fine particles to pass through the holes of a sieve. Sieving is used in flour mills to separate broken particles of grains फ्रॉम फ्लोर. जो आटा होता है, ये जो स्विंग है ये फ्लोर मिल्स पर यूज़ की जाती है. फ्लोर मिल्स हैं उनमें यूज़ की जाती है. इनमें क्या होता है, जो ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन के उनको फ्लोर से अलग किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट लम्प्स स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट. ये जो छानते हैं वो वाली प्रोसेस होती है ये. जैसे आटा छानते हैं हम, जैसे मान लो आटे में कोई गेहूँ रह जाता है, जो ब्रोकन पार्टिकल रह जाता है, या जो मकान वगैरह की कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें जो क्रैशर वगैरह को छानते हैं, छलने से उसमें कंकड़ वंकड़ को अलग किया जाता है, तो ये सीविंग प्रोसेस वो वाली होती है. इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तो जो होल्स बना होता है, छलनी का जो होल्स बने होते हैं उनमें से बाहर निकल जाते हैं, और जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटीज़ के वो जो छलनी होती है उसके ऊपर ही रह जाते हैं.
तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और वाटर का हमारे पास मिक्सचर है, उसको हम कैसे सैंड को और वाटर को अलग अलग करेंगे। टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले क्या करेंगे, लीव मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में हमारे पास ये मिक्सचर होता है, हम थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्या हो, जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है इन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो नीचे जम जाती है ये जो सैंड है और पानी ऊपर रह जाता है, तो ये होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर, और पानी को हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो ये दूसरे कंटेनर में पानी को निकालना ये डिकेंटेशन कहलाता है। वी मे ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड। इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखो, जो हमारे पास कंटेनर था उसमें सैंड नीचे रह गई थी और पानी ऊपर है, पानी ऊपर आ जाता है। अब इस पानी को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, जो ये जो पानी हमने इसमें निकाला है, इसमें अलग से दूसरे बीकर में, तो इसमें भी कुछ पार्टिकल्स सैंड के चले जाते हैं। तो हम इस वाले को, जो सेकंड बीकर है हमारा, उस वाले को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर के लिए एक फ़िल्टर पेपर होता है या फिर कोई कपड़ा होता है, उसको हम किसी दूसरे बर्तन के ऊपर, कपड़े बिल्कुल पतला कपड़ा होता है उसको रख लेते हैं, और जो हमारे पास बीकर था उससे हम पानी इसमें डालते हैं। तो ये जो सैंड पार्टिकल तो ऊपर रह जाते हैं और पानी नीचे छन कर आ जाता है और बिल्कुल साफ़ पानी आता है, क्योंकि पहले हमने साफ़ किया था किससे, सेडिमेंटेशन से और डिकेंटेशन से, और जो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं वो फिल्ट्रेशन से साफ़ हो जाते हैं। तो ये जो पानी बाद ये आता लास्ट में, ये बिल्कुल साफ़ आता है। तो हम इसमें तीनों प्रोसेस यूज करते हैं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। जो आटा है अगर उसके साथ शुगर मिक्स हो जाए तो क्या उसको अलग किया जा सकता है। इफ़ येस, हाउ विल यू डू इट। थ्रू सिविंग वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सड विद वाटर। छलनी से हम छान देंगे, शुगर ऊपर रह जाएगी और आटा नीचे आ जाएगा। नंबर 7 पर आते हैं। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर। कुछ पानी है उसमें गंदगी है, उससे हम साफ़ पानी कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, जैसे हमने पहले किया है। अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन अ कंटेनर। आफ्टर सम टाइम मड सेटल्स at the bottom of the container. This process is called sedimentation. Upper layer is clear water. Pour the clear water gently in another container. This process is called decantation. Sedimentation, decantation, और लास्ट में कौन सा था, फिल्ट्रेशन। फिर हम इसको टू रिमूव फाइनर इम्प्योरिटीज़, कुछ छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ फिर भी वाटर में रह जाती हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर देते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, fill up the blanks. The method of separating seeds of paddy from its stalk. जो सीड्स होते हैं उनको डंडियों से अलग करना थ्रेसिंग से होता है। When milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, जो दूध को भिगोते हैं तो उसे क्रीम को अलग किया जाता है, तो इसको चर्निंग कहते हैं। Salt is obtained from sea water by process of evaporation. Impurities settled at the bottom when muddy water is kept overnight in a bucket. This clear water was then poured off from the top. This process of separation used in this example is, देखिए जो एक पानी की जो बाल्टी होती है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, वो बॉटम में बैठ जाती हैं, तो वो सेडिमेंटेशन हो गया। द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ। जो क्लियर वाटर है उसको फिर उसकी टॉप से अलग कर देते हैं, डिकेंटेशन, क्योंकि जो पानी है वो हमने दूसरे बर्तन में निकाला था, तो ये प्रोसेस होता है डिकेंटेशन। ये इसके आंसर्स हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रू और फॉल्स बताने इसमें। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये है फॉल्स।
A mixture of powdered salt and sugar can be separated by process of winnowing. False है. Separation of sugar from tea can be done with filtration. शुगर को जो चाय से शुगर को अलग करना, फिल्ट्रेशन नहीं, गलत है. ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ये भी गलत है. ये आंसर्स आप यहाँ से लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. जो लेमन का जूस है उसमें शुगर मिला देते हैं, नींबू का जो रस होता है. यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, और उसमें हम बर्फ़ मिलाते हैं. जब नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें जो नींबू का रस है और शुगर मिलाई जाती है पानी में. यू शुड ऐड आइस टू लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर. जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें बर्फ़ डालते हैं, तो हमें उसमें बर्फ़ डालने से पहले शुगर मिलाना चाहिए या फिर बर्फ़ डालने के बाद शुगर मिलानी चाहिए. इन विच केस वुड बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर. तो हम जानते हैं कि जब वाटर गर्म होता है तो उसमें हम शुगर अगर डिजोल्व करते हैं तो वो जल्दी शुगर डिजोल्व हो जाती है. तो हमें पहले नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें पहले शुगर को डिजोल्व करना चाहिए, बाद में आइस डालनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंडा हो जाता है तो उसमें शुगर जल्दी से डिजोल्व नहीं होगी. वी कैन डिजोल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस इन वाटर. वी शुड ऐड शुगर बिफोर एडिंग आइस. Sugar dissolve in warm water more quickly than in cold water. We can dissolve more sugar before mixing ice in water. यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.